सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों की चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। सुनिए, 5:30 होने वाला है और ये देखिए सभी लगभग इन गौरैया हैं, इनको दाना वाना यहाँ दे देते हैं। और बबूल का पेड़ दिख रहा होगा, उसमें बेचारी बैठती हैं, चावल वगैरह डालते रहते हैं तो उनका खाना हो जाता है। अब क्या करें, बेचारियों को यहाँ कोई खेत अनाज तो है नहीं, सब ये मकान बनते जा रहे हैं प्लाटों पे। बबूल के पेड़ में बेचारी रहती हैं तो अब जो बनाते जा रहे हैं लोग तो काट काट के फेंकते जा रहे हैं पेड़ों को। तो मैंने ये आम का पेड़ लगा दिया है इधर, वो नीम का पेड़ की, ताकि उनको बैठने का हो जाएगा। तो सज्जनों देखो, आज इंसान के पास में मोबाइल में घड़ी है, घर में घड़ी है, फिर भी इतने बजे उठ नहीं पाता है। किसी इंसान की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही होगी, सब सोए पड़े हुए हैं। हालांकि जो योगी लोग जागते हैं और भोगी सोते हैं कहा, और रोगी भी जागते हैं। 3 लोग जागते हैं रात में, भोगी भोग के लिए, योगी अपने ईश्वर के लिए, और रोगी अपने दुख तकलीफ में जागता रहता है। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, एक बबूल का पेड़ इधर ही बचा है, तो इसमें बैठती हैं, आवाज़ करती हैं बेचारी। तो इनको किसने बिना घड़ी के कौन बता देता है कि सुबह हो गई है 5 बजे? क्यों अंधेरा है, देख रहे हैं ना, ये तो लाइटों की रोशनी आ रही होगी आप लोगों को। लाइट चल रहे हैं, बाकी ये अंधेरी इधर, ये देखो मैंने आकाश की तरफ किया, अंधेरा है। कौन बताता है कि सुबह हो गई है? और ये क्या कहती हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर का नाम ही लेती होंगी कि हे प्रभु। और शाम जैसे ही होता है, 5 बजने लग जाता है, तो अपना ये स्थान ग्रहण कर लेती, जहाँ इनको रहना रहता है, रहती हैं। तो आज ये लोग अपना देखिए, प्रकृति धरती बनाई तब से, मतलब ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, लेकिन ये अपने धर्म पथ पर चल रहे हैं। मगर आज का इंसान अपना धर्म सत्कर्म सब भूल गया है, और झूठ फरेब, छल कपट, बेईमानी, मार काट, हिंसा में लगा हुआ है दिन रात। और उसका परिणाम भी भोग रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। परिणाम में क्या मिल रहा है इंसान को? केवल दुख, तकलीफ, चिंता, और मानव जीवन खराब। इंसान को कम से कम मानव जीवन तो चलिए खराब इंसान कर ही रहा है, लेकिन सत्कर्म करके अपना कम से कम मौत सुधार लेनी चाहिए। आज इंसान, खैर मौत कैसे सुधरेगी? आज इंसान देखते हैं कि पशु पक्षी पेड़ पौधों को कितनी बेरहमी से काटता है, यानी उनको मौत देता है। तो आज इंसान भी देख रहे हैं कि बेरहमी से ही मर रहा है, एक्सीडेंट में मरता है, घर में लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। जैसा जैसा पशु पक्षियों गायों के संग में व्यवहार इंसान ने किया, दया धर्म सब खत्म करके
आज वैसा ही इंसानों के साथ में भी हो रहा है। उनके लिए भी बम, बारूद, मिसाइल, गाड़ी, मोटर, इसी में तो देख रहे हैं इंसान मर खप रहा है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं रहा है। कारण ये है कि जैसा बीज बोओगे, कर्म करोगे, वैसा ही तो आपको फल मिलेगा ना। लेकिन कारण है कि इंसान को कोई मानवता सिखाने वाला नहीं है, धर्म पर सिखाने वाला नहीं है। कारण ये है कि इंसान चलता भी तो नहीं है और अधिकतर लोग छोड़ चुके हैं। आज थोड़े बहुत जो हैं लोग, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो हमें इस सब बातों पे विचार करना चाहिए कि ये मानव जीवन हमको ईश्वर ने क्यों दिया है और हमको क्या करना चाहिए। ये सब आएगा संतों के पास में, जो सच्चे अच्छे संत होंगे उनके पास में, ज्ञानी होंगे। बाकी पाखंडी होंगे वो तो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। ये कर लो, वैसा कर लो, ये पूजा कर लो, ये चढ़ावा कर लो, यहाँ नहा लो। इससे कुछ नहीं होता सज्जनों। कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करे कर्म, आप जैसा करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो हमें अपना कर्म सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य से ही हमारा जन्म मृत्यु तय होता है और आगे उसी का परिणाम भी मिलता है। हमें कैसा जीवन मिलेगा, कैसी मौत मिलेगी, हम पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, दानव बनेंगे, ये सब कर्मों का ही परिणाम है। इसीलिए कर्म सुधारने की ज़रूरत है। जय श्री कृष्ण।